हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा योजना के ऑफिशियल पोर्टल को लेकर। इसके अलावा साथियों, खाद्य सुरक्षा योजना में आप लोग APL से BPL में किस प्रकार से अपना राशन कार्ड करवा सकते हो, नया नाम किस प्रकार से जुड़वा सकते हो, पुराना किसी भी मेंबर का नाम किस प्रकार से हटवा सकते हो, और साथियों नया राशन कार्ड आप लोग कब तक बनवा सकते हो, संपूर्ण डिटेल समझिएगा। जिन कैंडिडेट के लिए राशन नहीं मिल रहा है तो दोस्तों वो भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा कि आप लोग को राशन कब तक मिल सकता है। इसके अलावा साथियों, वृद्धा पेंशन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रहा है। दोस्तों इसके विषय में भी एक ऑथेंटिक अपडेट दूंगा कि आपको वृद्धा पेंशन योजना क्यों नहीं मिल पा रही है, और इसके अलावा आप लोग की पेंशन यदि बकाया पड़ी हुई है तो वो कब तक मिलेगी, और आप लोग की अभी यदि आपको पेंशन नहीं मिलती है तो आप अपनी KYC किस प्रकार से करवा सकते हो, कब तक करवा सकते हो। इसके अलावा साथियों, बेरोजगारी भत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, यानी कि युवा कैंडिडेट जो बेरोजगार हैं साथियों, उनका बेरोजगारी भत्ता कब तक मिल जाएगा वो भी देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं खाद्य सुरक्षा योजना के ऑफिशियल पोर्टल को लेकर तथा इस योजना को लेकर क्या अपडेट आ रही है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत 10 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्होंने साथियों खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन किया हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी तक उनको राशन नहीं मिलता है। साथियों ये चिंता सिर्फ आप लोगों की नहीं है, बल्कि नए नए न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोग के संदर्भ में, यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना के संदर्भ में अपडेट आती रहती है। लेकिन साथियों एक्चुअल में स्थिति क्या है खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर, और साथियों विभाग को लेकर क्या अपडेट आ रही है, संपूर्ण डिटेल समझिएगा एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, यानी कि एक आर्टिकल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए इसकी स्थिति को क्लियर कर देता हूं। साथियों दैनिक भास्कर का ये अपडेट निकल के सामने आया है, इसको पढ़ लीजिएगा। पोर्टल बंद होने से 2 साल से राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहे हैं नाम, खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा साथियों यदि आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हो तो पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसको जूम आउट करके रीड आउट करवा देता हूं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवार पिछले 2 साल से खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। काफी परिवारों के सदस्यों की शादी होने के बाद 2 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन दुल्हन तथा बच्चे का नाम भी अभी राशन कार्ड में नहीं जुड़ा पाए हैं, क्योंकि सरकार का खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद है। सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के 2 साल बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था। इसके बाद आवेदनों की जांच प्रक्रिया में मार्च 2023 से बंद होने के बाद अब पात्र परिवारों के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सरकार ने मई 2020 में खाद्य सुरक्षा योजना का ऑनलाइन पोर्टल खोला था। उस समय पहले भरे हुए आवेदनों की जांच की गई थी। इसके कुछ दिनों बाद पोर्टल बंद हो गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में 10 लाख नए परिवारों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में जोड़ने की घोषणा की थी। इस घोषणा के तहत अप्रैल मई 2022 में ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए। इसमें साथियों बैरोड यानी कि उन्होंने अलग अलग ब्लॉक की अपडेट दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल अभी बंद है। जून के पहले सप्ताह में आचार संहिता हटने के बाद पोर्टल शुरू होने की संभावना है। दोस्तों यही अपडेट मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताता था कि आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जून के पहले सप्ताह में पोर्टल शुरू होने की पूर्ण संभावना है। हालांकि साथियों लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले पहले भी इसका पोर्टल ओपन हो जाता, लेकिन साथियों ये पोर्टल ओपन नहीं हुआ किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या फिर किन्हीं कारणों के चलते। इसके अलावा साथियों आगे बात करें तो यह बात कही है विजयपाल सिंह ने, जो कि परिवर्तन निरीक्षक है रसद विभाग के। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई थी खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जब पोर्टल ओपन होगा तो साथियों आप लोग अपने नए नाम जुड़वा लेना, नए राशन कार्ड बनवा लेना। इसके अलावा यदि आप लोग अपने राशन कार्ड संबंधित कोई भी अपडेट करवाना चाहते हो तो करवा लेना। और साथियों यदि आप लोग APL से BPL में अगर अपना नाम बदलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जून के बाद यानी कि जून के सप्ताह में पोर्टल ओपन होने के बाद दोस्तों विभागीय प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें साथियों कैंप लगाए जाएंगे। और दोस्तों कैंपों के माध्यम से आप लोग के APL परिवारों की गणना करके उन्हें BPL कैटेगरी में किया जाएगा, और कुछ परिवार ऐसे रहेंगे जो BPL कैटेगरी के रहेंगे, उनको APL में भी करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट आ रही थी। और इसके अलावा गरीब कल्याण अन्न योजना से भी आपको जोड़ दिया जाएगा यदि आप लोग अपना अपडेट करवा लेते हो राशन कार्ड को, या फिर नया राशन कार्ड बनवा लेते हो। दोस्तों इसके तहत आपको चावल, गेहूं, दाल, सरसों का तेल या फिर शक्कर आप लोगों के लिए मुफ्त में दी जाती है। वो भी साथियों प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से आपको मिलेंगे। इसलिए आप लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हिस्सा जरूर बनिएगा, जिसमें साथियों लाभार्थी के लिए 5 साल तक मुफ्त में राशन प्रदान किया जाएगा, वो भी राजस्थान के निवासियों के लिए। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी। अब बात करते हैं वृद्धा पेंशन को लेकर क्या अपडेट आ रही है। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा, वृद्धा पेंशन को लेकर 1000 रुपए जो आप लोग के पहले तय किए गए थे, उसके बाद इसको 1150 रुपए किया गया। साथियों 1150 रुपए की पेंशन अब आना शुरू हो चुकी है। दोस्तों इसके प्रूफ मैंने आपको कई बार दिखा दिए हैं कि आप लोग किस प्रकार से चेक कर सकते हो। इसके अलावा साथियों सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए वृद्धा पेंशन का पैसा अटका हुआ है, या फिर उनका जो बकाया 3 से लेकर
4 किस्तों का पैसा वो अभी तक नहीं आया है। दोस्तों उनके लिए क्या अपडेट है वो समझिएगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, आप किसी भी प्रकार के पेंशन लाभार्थियों, वृद्धा पेंशन लाभार्थियों, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन या फिर लघु सीमांत वृद्धजन सम्मान पेंशन के कोई भी लाभार्थियों साथियों सभी के लिए नियम सेम है, कानून सेम है। दोस्तों आपको सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि जो 1150 रुपए पेंशन की गई थी वो वाकई में बंटना शुरू हुई है या फिर नहीं हुई है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, एक लाभार्थी है जिनको 1150 रुपए पेंशन अप्रैल के माह की उनके लिए वितरित की गई है, यानी कि साथियों उनकी पेंशन में 15% का इजाफा हुआ है। लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल यह था कि यदि आप लोग की बकाया पेंशन अटकी हुई है तो वो कब तक आ सकती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए बजट पास हो चुका है, जिसकी वजह से यदि आप लोग पेंशन लाभार्थी तो आप लोग की पेंशन बंटना भी शुरू हो गई है। और साथियों आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, एक एक कैंडिडेट की एक एक महीने के अंतर्गत दो पेंशन ट्रांसफर हुई है, यानी कि 11/3/2024 को हुई थी एक किस्त और साथियों 28/3/2024 को हुई थी एक किस्त 1000 रुपए की, यानी कि साथियों एक एक कैंडिडेट के लिए दो किस्तों का ट्रांसफर किया गया है। साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि यह किस्त सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए ट्रांसफर की गई है जिनकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन साथियों जिनकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है वो कब तक करवा सकते हैं देख लीजिएगा। पेंशन ऐप के जरिए 31 तक, यानी कि साथियों 31 मई तक आप लोग ई-केवाईसी करवा सकते हैं। संपूर्ण डिटेल समझिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 मई तक करा सकते हैं। पेंशन नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर उंगली की छाप से सत्यापन करा सकते हैं। पेंशनर विभाग के ऐप के जरिए भी सत्यापन हो सकेगा। इसके लिए पहले मोबाइल से फेस कैप्चर करना होगा, फिर अपने क्षेत्र के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय में पेंशन पीपीओ में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर सत्यापन कर सकते हैं। ई-मित्र मशीनों पर भी सत्यापन की सुविधा निःशुल्क में उपलब्ध करवाई गई है, यानी कि यदि आप लोग किसी भी ई-मित्र के माध्यम से सत्यापन करवाना चाहते तो वहां पर भी निःशुल्क रूप से सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों ऐसे बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी जो पेंशन में ई-केवाईसी नहीं करवा सकते, जिनके थंबनेल नहीं आते या फिर जिनकी ई-केवाईसी अंगूठों की वजह से नहीं होती है, तो उनको बताना चाहूंगा आप लोग एक पीपीओ के माध्यम से, यानी कि एक एप्लीकेशन है साथियों, उसके माध्यम से अपने नजदीकी ग्राम पंचायत में जाकर या फिर पंचायत समिति में जाकर साथियों ई-केवाईसी करवा सकते हैं। वहां पर साथियों आप लोग के फेस को कैप्चर किया जाता है। किसको? फेस को कैप्चर किया जाता है और जो आपकी आंखों की पुतली होती है उनको 2-3 बार ब्लिंक करवाया जाता है, यानी कि झपकवाया जाता है। यानी कि साथियों आप लोग की आंखों को कैप्चर नहीं किया जाता, बस वो आप लोगों की आंखों को ब्लिंक करवाकर यह चेक करते हैं कि पेंशन लाभार्थी जिंदा है या फिर एक्सपायर हो चुका है। तो दोस्तों ये सब चेक करने के बाद आप लोग की ओटीपी के माध्यम से पेंशन का सत्यापन हो जाता है। आप लोग भी पेंशन सत्यापन करवा सकते हो यदि आप लोग का अंगूठा नहीं आता है या फिर आप लोग की फिंगरप्रिंट नहीं आती है। तो इसके लिए साथियों 31 मई तक तिथि निर्धारित की गई है, इसका आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, यदि आप लोग ई-केवाईसी करवा लेते हो तो आप लोगों के लिए 31 मई से पहले कोई ना कोई पेंशन का पेमेंट जरूर आ जाएगा। लेकिन साथियों आप लोग अपनी ई-केवाईसी करवा लीजिएगा। तो दोस्तों ये अपडेट थी पेंशन लाभार्थियों के संबंध में। इसके अलावा साथियों बेरोजगारी भत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत रोजगार कार्यालय में बेरोजगारी युवा कैंडिडेट के लिए अभी तक बजट पास नहीं हुआ है, लेकिन साथियों उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले अगले 10 से लेकर 15 दिन के अंतर्गत बजट पास हो जाएगा, जिसमें साथियों सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों का, युवा बेरोजगारों का सारा पेमेंट ट्रांसफर होने की संभावना भी बताई गई है। हालांकि साथियों ऐसा कह सकते हैं कि जून के आसपास, कब साथियों? जून के आसपास या फिर जून के सेकंड वीक में आप लोगों के लिए कम से कम 2 किस्तों का पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। हालांकि साथियों युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 30 से लेकर 35,000 रुपए बकाया पड़ा हुआ है वर्तमान सरकार पर, लेकिन साथियों आप लोग के संदर्भ में भी रोजगार कार्यालय के माध्यम से काम किया जा रहा है। जी हां साथियों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत कम से कम 20 से लेकर 22 जिलों का बजट पास हो चुका है और साथियों उनके जो बिल है वो भी पारित किए जा चुके हैं। यानी कि साथियों 20 से लेकर 22 जिलों का तो डेफिनेटली है कि आप लोग का पेमेंट आ जाएगा, लेकिन साथियों जून के सेकंड वीक तक आप लोग का पेमेंट आ पाएगा, क्योंकि साथियों जून के सेकंड वीक तक आप लोग के रोजगार कार्यालय में संपूर्ण बजट ट्रांसफर किया जा सकता है। क्योंकि साथियों वर्तमान भजल्ला शर्मा जी का यह कहना है कि राजस्थान सरकार बजट के मामले में जल्द ही बहाल होने वाली है और राजस्थान में विकास की दृष्टि से अपने कदम भी अग्रसित करने वाली है। यानी कि साथियों आप लोग के बजट के संबंध में भी अपडेट जल्द ही आने वाला है, विभाग के लिए बजट पहुंचने वाला है। बस आप लोग इंतजार कीजिएगा कि आचार संहिता समाप्त हो जाए और जून के सेकंड वीक तक आप लोग के पेमेंट का ट्रांसफर हो जाए। वैसे साथियों आपको बताना चाहूंगा, कम से कम आप लोगों के लिए 2 पेमेंट ट्रांसफर किए जाएंगे और अधिक से अधिक साथियों 3 या फिर 4 पेमेंट भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। वो साथियों डिपेंड करता है कि युवा बेरोजगारों का कितने महीनों का बिल बन चुका है और कितने महीनों के बिल का पेमेंट ट्रांसफर किया जाना है। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। मैं दोस्तों कोई भी अपडेट देता हूं तो ऑथेंटिक देता हूं, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको फेक जानकारी नहीं देता हूं। जो हमारे युवा बेरोजगार कैंडिडेट है उनके लिए ये डेफिनेटली जून के सेकंड वीक में आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं 1 या फिर 2 किस्तों का पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बस धैर्य बना के रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।